मान कोई एक సాక్ష్య हो सकता है तो देश के अंदर ఈ సినిమాలో చూపించింది నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదండి. सोचिए दोस्तों, जब एक तरफ हो महेश बाबू और दूसरी तरफ हो योगी आदित्यनाथ। जब महेश बाबू ने गुस्से में कहा, योगी आदित्यनाथ, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। स्टेज के पीछे एक बड़ा बैनर चमक रहा है। उस बैनर पर लिखा है सिर्फ एक शब्द, किंग। और उसी बैनर के नीचे खड़े हैं शाहरुख खान, अपनी आंखों में वो इंटेंसिटी लिए हुए जिसने उन्हें बॉलीवुड का बादशाह बनाया है। उनके साथ बैठी हैं सुहाना खान, जो अपनी पहली फिल्म के लिए तैयार हैं। उनकी आंखों में उम्मीद भी है, डर भी है और अपने पापा के लिए एक अलग सी चमक भी। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण लॉन्च नहीं था। ये एक जंग का मैदान था, फिल्मों का नहीं, इज्जत का, अहंकार और शक्ति का। और तभी स्टेज के एक कोने से एंट्री होती है साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की। कैमरा तुरंत उनकी तरफ घूम जाता है, फैंस चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग उनका नाम लेने लगते हैं। महेश बाबू पोडियम के पास आते हैं, अपना कोट ठीक करते हैं और माइक उठाते हैं। सबको लगा था कि अब महेश बाबू कोई सुरक्षित डिप्लोमेटिक सी बात करेंगे, लेकिन दोस्तों, उन्होंने जो कहा उसने पूरे माहौल का रंग बदल दिया। गुस्से से भरी आवाज में उन्होंने कह दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते। बस इतना कहना था कि हॉल एकदम सन्नाटे में जम गया। फैंस की चीखें एक पल के लिए रुक गईं। रिपोर्टर्स ने अपनी कलम हवा में ही रोक दी और कैमरे अचानक झूम कर गए। सब समझ गए, ये लफ्ज सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बोले गए हैं। और अब दोस्तों, असली धमाका होने वाला था। योगी आदित्यनाथ, जो अपने कड़े फैसलों के लिए मशहूर हैं, शांति से अपनी कुर्सी से उठते हैं, धीरे धीरे पोडियम की तरफ बढ़ते हैं, दोनों हाथ पोडियम पर रखकर माइक के पास झुकते हैं और उनकी आंखों में एक ऐसी शिद्दत है जो दिल को चीर देती है। और फिर वो गरजती हुई आवाज में कहते हैं, एक बार बोला ना, किंग रिलीज नहीं होगी। बस इतना कहना था कि हॉल में तूफान मच गया। एक तरफ योगी के समर्थक नो किंग चिल्लाने लगे, दूसरी तरफ शाहरुख के फैंस किंग 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 के नारे लगाने लगे। माइक के स्पीकर हिलने लगे, कैमरे के माइक तक ब्लास्ट होने लगे और माहौल ऐसा बन गया जैसे ये फिल्म लॉन्च नहीं बल्कि कोई कोर्ट रूम बैटल हो। और दोस्तों, सबकी नजर अब गई शाहरुख खान की तरफ। उनका चेहरा गंभीर, आंखों में गुस्सा, लेकिन जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। उनकी खामोशी ने फैंस को और ज्यादा बेचैन कर दिया। और तभी स्पॉटलाइट घूमकर जा पड़ी सुहाना खान पर। वो शांति से बैठी थीं, लेकिन एक पल में अपनी कुर्सी से उठकर माइक के पास आईं। हॉल की धड़कन थम गई और सुहाना ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरे पापा ने जो बनाया है उसे कोई रोक नहीं सकता। किंग रिलीज होकर रहेगी। दोस्तों, बस इतना कहना था और हॉल एकदम फट पड़ा। फैंस खड़े होकर चीखने लगे, तालियां गूंज उठीं। आवाज इतनी तेज थी कि लगा हॉल की दीवारें टूट जाएंगी। और दूसरी तरफ योगी के समर्थक और महेश बाबू के फैंस चिल्लाने लगे, स्टॉप किंग, स्टॉप किंग। मतलब हॉल दो हिस्सों में बंट गया, एक तरफ किंग के समर्थक, दूसरी तरफ उसके विरोधी। यही से शुरू हुआ असली तूफान। सोशल मीडिया पर रिलीज किंग और स्टॉप किंग दोनों साथ साथ टॉप ट्रेंड बनने लगे। मीम्स की बांट आ गई, वीडियो वायरल होने लगे, हर फैन अपनी राय रखने लगा। एक तरफ किंग सपोर्टर्स कह रहे थे, शाहरुख और सुहाना का सपना कोई नहीं तोड़ सकता। और दूसरी तरफ लोग कह रहे थे, योगी और महेश बाबू ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ। अंदर की खबर ये थी कि इस लड़ाई को सुलझाने के लिए बड़े बड़े बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने दिल्ली तक के बड़े नेताओं को फोन लगाए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है जहां यह तय होगा कि किंग रिलीज होगी या नहीं। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई थी। मतलब ये कहानी अब सिर्फ एक फिल्म रिलीज की नहीं रही, ये बन चुकी है एक महाभारत। एक तरफ सिनेमा का सम्मान, दूसरी तरफ राजनीति की शक्ति और बीच में एक बेटी की हिम्मत। और अब सवाल सीधा आपके सामने है दोस्तों, क्या किंग अपने वक्त पर रिलीज होगी या फिर महेश बाबू और योगी आदित्यनाथ के दबाव के सामने रुक जाएगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही तय करेंगे कि जनता किसके साथ है, किंग के साथ या उसके खिलाफ। और हाँ, अगर आपको ये धमाकेदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि अगली बार मैं आपके लिए और भी बड़े, शॉकिंग और धमाका अपडेट्स लेकर आने वाला हूं जो आपको हिला कर रख देंगे।